हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं खुशी सरा। अगर हम आज की बात करते हैं तो ये इंटरनेट की दुनिया है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा खाना पीना, रहना सहना सब कुछ बदल रहा है। उतनी ही तेज़ी से हम अलग अलग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन्हीं बीमारियों से बचने के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अलग अलग हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर से। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है आयुर्वेद के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आदर्श गुप्ता जी। आइए चलिए तो बात करते हैं उनसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में। दोस्तों, आदर्श गुप्ता आनंद क्लिनिक जींद की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अगर आज की बात करें तो बहुत सारे लोग अपने जीवन में खुश नहीं हैं, अपने विवाहित जीवन में कि उतने खुश नहीं जितना उन्हें होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्त्रियाँ अपने पुरुष जो उनके हैं, हस्बैंड हैं, उनसे संतुष्ट नहीं है, हस्बैंड अपनी वाइफ से संतुष्ट नहीं है। क्या रीजंस हैं इस चीज़ के? जो पुरुष अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब स्त्रियों के अंदर कमी है, और जो स्त्री पुरुष से संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब पुरुषों में कमी है। तो क्या रीजंस है, क्या कारण है? उसमें कारण होता है जैसे स्त्रियों में योनि का ढीलापन, सेक्स इच्छा की कमी, या फिर सफ़ेद पानी ज़्यादा पड़ना, जिससे कि उसके अंदर वीकनेस ज़्यादा आ जाती है। और पुरुषों में जैसे लिंग का ढीलापन, या समय कम लगा पाना, या फिर लिंग का साइज नॉर्मल से छोटा होना, ये उसकी कमी के कारण होते हैं। तो क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन से इस जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, उसका समाधान है? आयुर्वेदिक बीमारी में जो कि हमारे संस्थान में हम अपनी तैयार करते हैं, उनके द्वारा इन सभी बीमारियों का इलाज है। इसके अंदर जड़ी बूटियाँ और भस्मों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि रोग समूलतः नष्ट हो जाता है। जैसे कि आपने बात की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप जो मेडिसिन खुद बनाते हैं, मंगवाते हैं, क्या है मतलब कि उसके बारे में बताइए। जैसे कि हमारे पास टीम वर्क के तहत काम होता है। इसमें हम जड़ी बूटियाँ अपने एक्सपर्ट टीम के द्वारा पहाड़ों से, जंगलों से, नहर के किनारों से मंगवाते हैं, और उनको ज़रूरत के हिसाब से छाया में या धूप में या टेम्परेचर देकर सुखाया जाता है। उसके बाद उनको कूटा पीसा छाना जाता है, फिर कैप्सूल गोली के रूप में उनको दिया जाता है। ये हमारा सारा टीम वर्क के तहत काम होता है, और ये सारा कुछ मेरी अपनी देखरेख में होता है। तो अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो दूसरी जो मेडिसिन मार्केट में मिलती है उनसे मतलब कि सस्ते या महंगे, या क्या है आयुर्वेदिक मेडिसिन? हमारी दवाइयाँ जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हैं, उनसे मेल नहीं खा सकती, क्योंकि जो मार्केट के अंदर दवाइयाँ होती हैं वो मार्केट को compete करने के हिसाब से रेट कम दे के बनाई जाती हैं। तो उसको हम इतना रेट डाउन में नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी दवाइयाँ ओरिजिनल इस्तेमाल की जाती हैं, और अच्छी इसमें महंगी भस्में डाली जाती हैं, जिससे कि मार्केट वाले रेट में हम नहीं दे सकते। लेकिन मार्केट वाली जो दवाइयाँ हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट और रिएक्शंस इतने देखने में आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अपनी मेडिसिन के बारे में बताया कि जितनी भी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं ये खुद बनाते हैं, अपनी निगरानी में बनाते हैं, और जैसे कि हमें मार्केट में मेडिसिन मिलती हैं, कई बार उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और बहुत ही कम दाम में मिल जाती है अगर दूसरी मेडिसिन के मुकाबले देखा जाए तो। अगर इसके बिना आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, मेडिसिन के रिगार्डिंग लेना चाहते हैं, जहाँ अपनी किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग लेना चाहते हैं, तो डॉक्टर सर के जो नंबर्स है वो टीवी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, इनका एड्रेस दिया जा रहा है, आप विजिट कर सकते हैं, खुद मिल सकते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर आप कहीं भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। इंडिया से बाहर फॉरेन भी जो अपनी मेडिसिन जो है वो बेचते हैं। डॉक्टर सर, इसके साथ ही मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जैसे अगर हम पुरुषों की बात करें तो इन बीमारियों के चलते बहुत बार ऐसा होता है कि वो मैरिज करने से घबराते हैं, भागते हैं। क्या कारण है, उसका रीज़न क्या है? मैरिज करने से वो पुरुष या बच्चे भागते हैं जो जिनके अंदर सेक्सुअल वीकनेस होती है, या लिंग में ढीलापन होता है, या उसके नसों में इतनी ताकत नहीं है कि वो
सेक्स टाइम अपना लगा सके, या फिर कईयों को शुक्राणु की कमी होती है जिसके उनको खतरा रहता है कि मैं बच्चा पैदा करने लायक नहीं हूँ, इस वजह से वो शादी करने से घबराते हैं और इनका जो है समाधान पा सकते हैं। जैसे कि आपने बात की लिंग का ढीलापन होना या फिर शुक्राणुओं की कमी होना, कारण क्या है, मतलब कि कैसे ये प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में बताइए। ये 90% केसेस में बचपन की गलतियों के कारण होता है। उसके अलावा 10% कारण दूसरे होते हैं जिसमें हार्मोन्स की कमी या फिर ज़्यादा नशा करना या फिर खान पान ऐसा जैसे साउथ इंडियन फूड या फास्ट फूड या चाइनीज़ फूड, इस तरह के फूड जो ग्रहण करते हैं उनमें सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है। जैसे कि सर आपने हार्मोन्स की बात की, तो क्या जो हार्मोन्स की कमी स्त्री और पुरुषों दोनों में पाई जाती है, और क्या इस वजह से सेक्स रिलेटेड जो बीमारियां शुरू होती है वो वजह बनता है कहीं ना कहीं, मतलब हार्मोन्स जो है? सेक्सुअल वीकनेस में हार्मोन्स मुख्य कारण रहता है और इसमें ये मेल फीमेल दोनों में होता है, जो कि आयुर्वेदिक दवाइयों से हार्मोन्स को संतुलित करके ठीक किया जा सकता है। जैसे कि देखी जाती है प्रॉब्लम शीघ्र पतन, सपन दोष, मतलब कि ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है सेक्स की कमी के क्या मुख्य कारण है कि नहीं? सेक्स की कमी का मुख्य लक्षण है, जैसे हम सेक्स में टाइम नहीं लगा पाते तो उसको शीघ्र पतन या समय कम लगना कह देते हैं। और स्वपन दोष एक ऐसी बीमारी है जिसमें मनुष्य को रात को सोते हुए में अपने आप वीर्य निकल जाता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो किसी स्त्री के साथ सहवास कर रहा है और वीर्य निकल जाता है। तो इसके क्या रीजंस हैं, मैं कि ये क्यों स्टार्ट हो जाता है बच्चों में, बड़ों में, मैं कि कोई एज लिमिट होती है कि इस तक रहेगा, जहाँ कभी भी हो सकती है प्रॉब्लम, ये बीमारी जो है? ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है क्योंकि और शादी के बाद ज़्यादातर केसेस में ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, लेकिन इसका कारण मुख्यतः रूप से बचपन की गलतियाँ ही रहता है, क्योंकि इससे नसों में वीकनेस और वीर्य में पतलापन आ जाता है, जिससे कि लिंग में ताकत नहीं रहती वीर्य को रोकने की और वो किसी भी समय रात को बाहर निकल जाता है। तो आप इन सभी बीमारियों का आयुर्वेदिक मेडिसिन से कैसे इलाज करते हैं? हमारी संस्थान में आयुर्वेदिक दवाइयाँ तैयार होती हैं जो कि संस्थान के अंदर ही तैयार करते हैं, और उन दवाइयों से ही इन बीमारियों का हम इलाज करते हैं जो कि शुद्ध आयुर्वेदिक हैं। इसमें जड़ी बूटियाँ और भस्में होती हैं, और भस्मों के कारण थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन इलाज पूर्णतया संभव है। मैं कि कितने के टाइम के बाद जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है? तकरीबन ज़्यादातर बीमारियों में आयुर्वेदिक दवाई 15 दिन के अंदर असर दिखाना शुरू कर देती है, और ज़्यादातर कोर्सेज हमारे 3 महीने के रहते हैं, लेकिन कोई कोई बीमारी में 4 से 6 महीने तक भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और ऐसे ही कुछ बीमारियाँ 2 महीने में भी ठीक हो जाती हैं। सर हस्त मैथुन क्या है, मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में आप डिटेल से ना दर्शकों को बताएं। जो हस्त मैथुन का मतलब है हाथ का इस्तेमाल करना। जो लड़के या लड़कियां 14, 16, 15 साल की उम्र में हाथ से सेक्स करते हैं तो उसको हम हस्त मैथुन कहते हैं, और इसके कारण नसों में कमजोरी, वीर्य में पतलापन और लिंग का आकार छोटा रह जाता है। तो उनको क्या क्या की प्रॉब्लम्स, जो बीमारियां हैं देखने को मिलती हैं इन फ्यूचर? जो ये बीमारियां हैं इनसे लिंग में ढीलापन, समय कम लगना, या फिर अगर बीमारी बढ़ जाए तो लिंग में टेढ़ापन भी आ जाता है, और ज़्यादा अगर हस्त मैथुन किया है तो नपुंसकता तक हो जाती है, जिसका कि फिर किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब, ये जो आपने दर्शकों को बताया बीमारियों के बारे में, शीघ्र पतन, सपन दोष, धात या फिर हस्त मैथुन के बारे में, और मैं चाहती हूँ कि आप इन सभी के बारे में दर्शकों को एक बार डिटेल से बता दें, अपनी मेडिसिन के बारे में भी। मैं इसके बारे में दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि जो रोगी इन रोगों से ग्रस्त हैं वो अपने खुद या अपने पेरेंट्स के थ्रू हमारे से कंसल्ट करें, और फ़ोन द्वारा या मिलकर और अब हमारी दवाइयों का भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारी दवाई
शुद्ध आयुर्वेदिक हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट रिएक्शन नहीं है। और आयुर्वेदिक दवाई जो हमारे खुद संस्थान में तैयार की जाती हैं, खुद यहीं पर्सनल तौर पे जो हमारे स्टाफ द्वारा कुटी पिट्टी छानी जाती हैं, जिनके द्वारा गोली कैप्सूल तैयार किए जाते हैं, वो सब हमारे संस्थान में तैयार की हुई हैं। और आयुर्वेदिक दवाई जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट रिएक्शन नहीं है, जो दूर एरियों से बाकायदा हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा संस्थान में लाई जाती हैं और उनको सुखाया जाता है, वो उनके द्वारा और भस्मों के द्वारा हमारी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, जो कि प्योर आयुर्वेदिक होने के कारण अच्छा और बढ़िया रिजल्ट आपको देंगी, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट रिएक्शन नहीं है। जो मार्केट के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलते हैं उनमें अंग्रेज़ी दवाइयों की मिलावट मिलेगी, जिसकी वजह से वो उनके रिज़ल्ट ख़राब मिलते हैं या साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। हमारी दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होगा। मेरा नाम जगतार सिंह है, मेरी उम्र 31 साल है। मैं अम्बाला शहर का रहने वाला हूँ। बहुत समय से मुझे बवासीर की बीमारी थी। मैं बहुत परेशान रहता था। मैंने बहुत से डॉक्टरों के पास इस बीमारी का इलाज भी करवाया, लेकिन ठीक नहीं हो सका। फिर मेरे दोस्त ने डॉक्टर आदर्श गुप्ता के बारे में बताया। मैं उनके पास गया, अपनी बीमारी के बारे में बताया। धीरे धीरे उन्होंने इलाज करना शुरू किया। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर आदर्श गुप्ता का, जिनका आनंद क्लिनिक जींद हरियाणा रजबाहा रोड पे स्थित है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिनको किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, वो एक बार डॉक्टर आदर्श गुप्ता के पास ज़रूर जाएं। उनकी बीमारी का इलाज बिल्कुल होगा। मेरा नाम पवन राणा है। मैं जींद हरियाणा का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 36 साल है। मेरा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश रहते थे, लेकिन तकरीबन 4-5 साल बाद मुझे मालूम हुआ कि मुझे मधुमेह की बीमारी है, यानी कि डायबिटीज़, शुगर की बीमारी है। मैं बहुत घबरा गया, टेंशन ले गया और इसकी वजह से मुझ में शारीरिक कमज़ोरी और अंदरूनी कमज़ोरी भी आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ रहने लगी और मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। मैंने बहुत जगह से इलाज भी करवाया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग पाया और दोनों का लड़ाई झगड़े का हालात इतने बिगड़ गए कि बात तलाक तक पहुंच गई। तो फिर एक दिन मैं टीवी देख रहा था कि अचानक मुझे एक ऐड दिखी, जिसमें आनंद क्लिनिक के बारे में कुछ बता रहे थे, जहां डॉक्टर आदर्श गुप्ता जी, जो आयुर्वेद के माहिर हैं, वो इस बीमारियों का इलाज करते हैं और समस्या का समाधान बिल्कुल सही करते हैं। पहले तो मैं सोच रहा था कि इस बीमारी का इलाज हो भी पाएगा, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनके क्लिनिक में गया। तो वहाँ उनसे बात करने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूँ। तो बस फिर उनसे पूरा ट्रीटमेंट लिया और अब आपके सामने बैठा हूँ, एकदम खुश, रिष्ट पुष्ट बैठा हूँ और मेरी शुगर भी कंट्रोल हो चुकी है। और मेरी पत्नी तो इतनी खुश है कि मुझे कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अब आपके सामने ही है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी भी कोई शारीरिक कमज़ोरी है या आपको कोई बीमारी है, तो आप एक बारी आनंद क्लिनिक जींद हरियाणा में डॉक्टर आदर्श गुप्ता के पास ज़रूर जाइए। उनके पास इस बीमारी का समाधान ज़रूर होगा और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ आनंद क्लिनिक जींद हरियाणा से डॉक्टर आदर्श गुप्ता, जिन्होंने हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताया। अगर आप भी सेक्स से रिलेटेड किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके नंबर्स टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, इनके ऑफिस में जाकर इनसे मिल सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो आप कॉल करके मेडिसिन घर बैठे मंगवा सकते हैं। सेक्स से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप पीड़ित हैं तो इसका आयुर्वेदिक मेडिसिन में समाधान है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।